अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर रिव्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूं आपका अपना तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। सितंबर का महीना चल रहा है। मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। यूजली जो है सितंबर जो है अभी तक प्लेजेंट चल रहा है, वरना सितंबर में बड़ा हफ्सा होता है, जिसे हम लोग बरसात भी कहते हैं या जाड़ा भी कहते हैं। ऑटम से का टाइम तकरीबन स्टार्ट हो जाता है। वैसे दैट इज़ इन अक्टूबर आई मस्ट से। तो मेन आज का मैं अगर टिप आपसे बात करूं तो द टिप ऑफ द डे यही है कि ट्राई टू अवॉइड वर्क प्लेस हरासमेंट। वर्क प्लेस हरासमेंट ना सिर्फ ख़वातीन के साथ होती है, मर्दों के साथ भी होती है, स्पेशली जब कोई खातून या ख़वातीन पावर के अंदर हों, ज़्यादा पोजीशन पे हों, कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हैं। एक रूल बनाती हैं बॉस को प्लीज़ करने के लिए, वो फिर उस रूल को ख़ुद ही ख़त्म भी करेंगी और इन द एंड वो आपको पर्सनल काम के लिए यूज़ करेंगी और उसके बाद वो कभी एक्नॉलेज नहीं होगा। तो कोशिश करें कि एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट रखें अपने वर्क प्लेस पे, लेकिन इस चीज़ से गुरेज करें और बचें इस चीज़ का शिकार होने से। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज हम बात करें कभी मैं कभी तुम के एपिसोड 18 की। मैं इसको लिंक करूँगा 17 और 18 को। टेक्निकली बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है, बीच में बहुत स्लो था, ज़रा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन स्टोरी ने बहुत ग्रिप ली हुई है। शर्जीना नाराज़ होकर चली जाती है, फिर मुस्तफ़ा से उसकी बात होती है, तो मुस्तफ़ा जो है क्या कहते हैं उसको फ़ोन करता है, वो पैसे भेजता है, जहाँ से मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं रिकैप में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और वो कंसर्न है लेकिन वो खामोशी से वहीं रह रही है। फिर मुस्तफ़ा उसको पैसे भेजता है, उसकी सैलरी आती है और मुस्तफ़ा बड़ा अच्छा दिखाया कि वो किस तरह उसको याद कर और आवाज़ें दे रहे, क्योंकि वो उसका बहुत आदी हो गया। एक सीन में ये भी है कि वो कपड़े भी समेट रहा है, हालांकि पहले वो नहीं करता था क्योंकि शर्जीना ने इतना उसको इस चीज़ की आदत डाल दी है। तो वो पैसे भेजता है शर्जीना को, कॉल करते हैं, वो कहते कॉल किया तो बोलो भी, कहते पैसे क्यों भेजें, कि नहीं तुम्हारे थे, ये मुझे देने थे। वो कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, अगर तुमने मेरे पे एहसान करना है तो तुम मुझे मेरा लैपटॉप और चार्जर दे दो, मुझे बहुत तंगी हो रही है, वरना किसी राइडर के हाथ भेज दो। तो वो कहता है कि खुद आके ले जाओ। उसने वो लाइक उनकी बड़ी अच्छी सी कॉन्वर्सेशन होती है, जो कि मैं बड़ा अच्छा एक क्यूट हेल्थी रिलेशन रखा। खैर जी, वो लेके उसके घर पहुंचता है, उधर से जो है वो दरवाज़ा खुलता है, वो दिल दिल में खुश होती है, लेकिन ना हाँ ना। और वही ना, एक खातून जो एक औरत होती है बेचारी, वो चाहती है कि उसको सराहा जाए, इससे मोहब्बत की जाए, उसकी केयर की जाए, और वही चीज़ इसमें दिखाई। कोई नई चीज़ नहीं दिखाई है, लेकिन प्रोजेक्शन अच्छी की है। वो कहता है खुद लेकर इसलिए आ गया हूँ, तुम्हारा लैपटॉप चार्जर के लाइक महंगी चीज़ है, राइड पे गुमशुम ना हो जाए। वो कहती है ठीक है थैंक यू। अब वो वापस बाइक पे बैठ जाता है, इंतजार में तो कहेगी बोलेगा, कहता है बंदा अंदर आने का ही कहता है, कहते हैं तुम्हें रोका तो नहीं है, कहता है तो तुमने कहा भी तो नहीं है। खैर वो उसको अंदर लेके आते हैं, उसके माँ बाप गए हुए होते हैं पुप्पो के घर, अंकल आंटी, जो वो पूछता है। अब वहाँ उनके गिले शिकवे शुरू होते हैं। वो कहते हैं तुम ऐसे गई और तुम यूँ गई, तुमने बताया भी नहीं। उसने कहा तुम्हें परवाही नहीं मेरी। और वो बड़ा प्यारा उनका एक रिलेशन था। उसके बाद वो उसको घर लाता है। अब घर लाने पे वो वहाँ कन्फेस करते कि यार बस कर दो दिल का जिक्र करना, उसको उससे कंपेयर करना, तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी केयर हो, तुम मुझे मेरे वीकेस्ट टाइम में मिले हो, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं मेरे वीकेस्ट टाइम में मिले, मैं तुम्हारी कैसे कदर ना करूँ, विच वॉज रियली नाइस। खैर इस कॉन्वर्सेशन के बाद वो घर आती है और तो बुशरा अंसारी उसके इस्तकबाल के लिए उसकी सास खड़ी थी, कहती गई तो ऐसे थी कि जैसे सारे तुम्हें पैर वो लेकर आएंगे, और बड़ा उसको ना तजलील से करके और उसमें करती है। टिपिकल सास दिखाया है, हालांकि लाइक और वो अपने रोल के साथ कर रही है। बुशरा अंसारी उन्होंने खुद कहा था भैया सारे रोल ऐसे ही हैं, क्या करें, कोई ऑप्शन है नहीं है, तो हमने तो काम करना है। एनीवेज इतने में फ़हाद मुस्तफ़ा जो है वो एंट्री देता है, यानी मुस्तफ़ा साहब एंट्री देते हैं और वो कहते हैं मैं इसको लाया हूँ। और वो एकदम बुशरा जो है ना रिलक्टेंट हो जाती है कि ओके अब तो लाइक हो जाएगा। वो कहती है चलें, वो कहते हैं अब्बा से मिलना है। वो कहते हैं आओ चलो अब्बू को सलाम करें। वहाँ उसका ससुर बहुत खुश होता है, उससे गप्पे मारता है, इधर की उधर की, उसको तमीज़ दिखाई है। देखें तमीज़ बहुत ज़रूरी है, आप चाहे कुछ कर लें, लेकिन तमीज़ का एलिमेंट वो जाती मिलती है। वो अभी तक बड़ों से बदतमीज़ी नहीं कर रही है। बेटा है अब वो आगे हो रहा है, वो नहीं, उसने नहीं बुशरा को कुछ जवाब दिया अपनी सास को। उधर से वो ससुर को मिलती है, बड़ा खुश होता है, गपशप होती है। अब ये सास से बर्दाश्त नहीं होता, यहाँ बस एंड हो जाता है। तो वो उसको कहती है आप सोएं, इतनी लेट हो गया। वो कहती है फिर वो कहते हैं मेरी बेटी आई है, मैं उसके साथ नहीं आप सोएं, बस सोएं सोएं सोएं, यानी बच्चों की तरह। ऐसे मेरी एक ताई थी, वो इस तरह की हरकतें करती थी, बस सो जाओ बस सो जाओ बस सो जाओ। आई मीन शी यूज्ड टू डू लाइक दिस ना।
तो खैर उधर जो है अदील साहब रुबाब की फ्रेंड के साथ एग्ज़िबिशन में होते हैं और वहाँ से शाम इंजॉय करके घूम फिर के अब आ रहे हैं। अब उसने बाहर वो कर दिया। दूसरी तरफ वो फिर अदील एक ऑफिस में है जहाँ क्या कहते हैं वो गबन कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है उसकी। अब अदील का वैसे एंड बड़ा पैड़ा मुझे लगता है होना है, रुबाब वाह वही करेगी। रुबाब जो है क्या कहते हैं जैसे अंदर आती है तो वो देखती है शर्जीना काम करी, वो शर्जीना के साथ ओवर फ्रैंक होना चाहती है तो शर्जीना उसको ज़रा कोल्ड शोल्डर देती है और चली जाती है, जिस पे वो बहुत तपती है और वो ऊपर चली जाती है। अब उसको ना समझ नहीं आ रही, वो कहते हैं रुबाब कि ये व्हाट डू यू थिंक ऑफ सर, वो कहते हैं क्या, वो कहते हैं नीचे शर्जीना आई है कहते हैं और शी हैज़ गिवन, उसने कहा तुम्हें एटीट्यूड दिया वाई। अब वो ना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं किस तरह बदला लूँ। अदील साहब जो है क्या कहते हैं ऑफिस के लिए निकाल रहे होते हैं, उधर शर्जीना मुस्तफ़ा जा रहे होते हैं, उसी तरह वो कहता है बाइक निकालने, तो अदील शर्जीना से बात करना चाह रहे थे, उसको इग्नोर करती हुई सीधी चली जाती है। वो उत्थे ही खड़ा है, वो उसकी पराडो शराडो खड़ी है, वो बाइक पे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ध्यान से गाड़ी को ना लग जाए, वो इग्नोर करते हुए हंसते हैं। अब वो हंस रहे हैं, चहचा रहे हैं, तो अदील से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अदील कहता है असल मौजें तो इनकी लगी हुई हैं। ये देखिए चाहे सगा भाई हो, आई नो पीपल, चाहे लड़कियां हो, ये हसद आ जाता है अगर आपका रिलेशन ठीक ना हो, क्योंकि हालांकि खुद आपने ऑप्ट किया होता है, खुद एक बंदी को छोड़ा है, लेकिन आप में हसद आ जाता है। क्योंकि देखिए बेशक आपके पास दुनिया का पैसा हो, अगर सुकून और खुशी नहीं है और आपको आराम नहीं है तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। आई नो मैनी पीपल जिन्होंने पैसे के पीछे शादियां की हैं और आज उनमें सुकून नहीं है। भाई हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स एग्जांपल देते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग मेरे ताए जान, कि यार चटनी से रोटी खा लो, लेकिन जब एक वो उधर होते थे तंबू टेंट से लगे कि एक खैमे से कहके की आवाज़ आती है ना, तो उसका मतलब वो अंदर बहुत सुकून से। चैलेंजेस लाइफ में आते हैं लेकिन आप ग्रीड ना हो। अब वो दोनों मियाँ बीवी अर्निंग कर रहे हैं, वो उसके साथ बहुत अच्छा उनका एक बॉन्ड दिखाया है इस पूरी एपिसोड में। वो बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो कहते तुम मुझे कभी जाने नहीं दोगे, और वो बड़ा इकट्ठे उनका दिखाया है, दे आर सो इन्वॉल्व। तो एंड में पर्दे के पीछे डार्क सीन भी आया है कि तुम नोट करना भी आहिस्ता इस तरह टिच मार देते हैं। तो इट वाज नॉट अ किसिंग सीन, बट पर्दे के पीछे शेडोज़ को जुड़ते दिखा रहे हैं। तो अब भाई मॉडर्न हो रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री, ऐसी बात नहीं है। अब मुझे इतराज़ है वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, यार ड्रामे को स्टोरी तक ही रहने दो, बच्चे देख रहे हैं, क्यों हमारे बच्चों को वक्त से पहले बड़ा करना है। मेरी बेटी शौक से ड्रामा देखती है और मैं उसको उसमें बता रहा हूँ कि देखो इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। अब बात करते हैं एंड ऑफ दिस ड्रामा। शर्जीना के पेरेंट्स बहन और उसका हस्बैंड बहनोई यानी अपनी बहन की, शर्जीना की बहन, वो लोग इनवाइट करने आते हैं, उसके बहनोई की बहन की शादी है। वहाँ बातचीत अभी चल रही होती है तो रुबाब जो है वो पहुँचती है। अब रुबाब थोड़ी सी चिड़ी हुई पहुँचते हैं क्योंकि अदील साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। अदील उसकी फ्रेंड के साथ डेट पड़का रहे हैं, कॉफ़ी पे गए हुए हैं या लंच पे, व्हाटएवर। वो कहती है मेहमान आए हुए, हाँ जी मेहमान आए हुए, बैठ जाती है, सलाम दुआ करके उसके बाद जो है वो शुरू करती है। आप लोग मिडिल क्लास शादियां कर लेते हैं, बच्चियों का फ्यूचर देखते हैं, आप क्या करते हैं, कपड़े की दुकान, अच्छा आप तो कपड़े वाले हुए, ऑनलाइन जॉब मुस्तफ़ा की तरह तंजुरा करते हैं। इतने में अब जो है सास समझ रही है कि वो गलत कर रही है, उसको नहीं टोकती रुबाब को, और वो खैर चले जाते हैं इतने इंसल्ट के बाद। वो कहते हैं कुछ चाय वाले, वो कहते हैं नहीं जी बहुत शुक्रिया, हमें चलना चाहिए। उधर जो है क्या कहते हैं अब फिर घर में फड्डा शुरू होता है जब वो उसकी वाह क्लास लेती है, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब सास कहते हैं उससे माफ़ी मांगो, दिल भी उसको ज़रा कर होता है। वहाँ पहुँच जाता है उसका हस्बैंड मुस्तफ़ा, उधर उसका बाप नमाज़ पढ़ रहा है। वो हाथम पाई भाइयों के थे कि शर्जीना से बदतमीज़ी नहीं करनी, और अच्छी खासी वो उसका हाथम पकड़, मेरे टुकड़ों पे पलते हो, मेरे से या फिर वो कहती है मुझे जो कहना है कह लो, मारना है मार लो, मेरी बीवी को नहीं कुछ कहना। और फिर वो जिस तरह वो कहता है कि मैं इसकी ऊपर बात नहीं आने दूंगा। उसकी माँ कहती है सुकून मिल गया तुम्हें ये करा के, इसने कराया। उसका जब बाप आता है वो देखता है गुत्तम गुत्ता हो रहा है, वो कहते हैं मैं इज़्ज़त करता हूँ तुम लोगों की, मार मैं भी सकता हूँ, हाथ मेरा भी उठ जाए, मेरी बीवी को कुछ नहीं कहना। जो कि मुझे इतना अच्छा लगा कि उसने अपनी बीवी के लिए स्टैंड लिया और सबको एक साइड पे, वो सब अब ज़रा अलर्ट हो गए। वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, इसको नहीं कुछ कहना। सो ये एक रिलेशनशिप की होती है। बहुत अच्छी एपिसोड गई है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे की है,
और मैं रियली लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आगे ड्रामा बहुत अच्छे से जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो मुझे अपनी राय से ज़रूर बताएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।